विज्ञान कहता है कि जीवा का जख्म सबसे पहले बढ़ता है। कहीं भी जख्म हो जाए, जीवा का जख्म सबसे पहले बढ़ता है। ज्ञान कहता है कि जीवा का जख्म कभी नहीं बढ़ता, उसके मृत्यु के बाद भी नहीं बढ़ता। ऐसे ही एक प्रोफेसर साहब को एक स्कूल का बच्चा फोन कर रहा था, कभी हिंदी में, फिर बंद करता, फिर इंग्लिश में, कभी गुजराती में, कभी रुमाल रखकर। उसके पिता देख रहे थे कि ये कहीं भी फोन कर रहा है और पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहा है। पिता ने बुलाया और पूछा, किसको फोन कर रहा है? उसने कहा, प्रोफेसर साहब को। उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब की मृत्यु हुए तो आज 15 दिन हो गए। उसने कहा, पता है, इसीलिए मैं फोन करता हूं। वो बहुत गालियां देते थे, बहुत नाराज हुआ करते थे सबके ऊपर। मैं जब फोन करता हूं और उनकी पत्नी को कहता हूं प्रोफेसर साहब को फोन दीजिए, और पत्नी कहती है कि उनकी मृत्यु हुए 15 दिन हो गए, बहुत प्रफुल्लता होती, बहुत खुशी होती है, इसलिए बार बार फोन कर रहा हूं। एक पूछ रहे थे कि तुम गंजे कैसे हो गए? उसने कहा, जुबान की वजह से। उसने कहा, जुबान की वजह से गंजे कैसे होते हैं? उसने कहा कि जुबान चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे और मैं गंजा हो गया। हमारी जो जीवा है वो 32 दांतों के कठोर किले में रहती है और उनसे निभा भी लेती है, लेकिन जरा फिसल जाए तो 32 दांत तोड़वा भी देती है। इसलिए हमें अपनी जुबान से जो भी वचन निकालने हैं बहुत ही सोचकर समझकर निकालने हैं। अगर हम सोच समझकर नहीं निकालते हैं तो करीब करीब 80% झगड़े हमारे जुबान के कारण होते हैं। 80% झगड़े बोली के कारण होते हैं, चाहे मुल्कों के हों, चाहे घर के हों, चाहे कहीं के भी हों। इसलिए हम जो भी जुबान से निकालें बहुत ही सोच समझ कर निकालें। परमात्मा ने भी इसका इंतजाम किया है। 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। आंखों का काम सिर्फ देखना है, कानों का काम सिर्फ सुनना है, लेकिन मुंह का काम सिर्फ बोलना नहीं है। भोजन भी इससे करते हैं, पानी भी इससे पीते हैं। कभी नाक में चोट वगैरह लग जाए तो श्वास भी हम मुंह से ही लेते हैं। इसलिए जितना देखें, जितना सुने, उससे 25% ही बोले, और वो भी बहुत काम का, जिसकी जरूरत हो बस उतना ही। अगर जरूरत के मुताबिक हम बोलते हैं तो जीवन में हम आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक रह सकते हैं। और अगर हम जुबान ठीक नहीं रखते हैं तो जीवन में दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। धन्यवाद।